कैथल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले महिलाओं ने निकाला रोष मार्च। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर किया प्रदर्शन। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले महिलाओं ने कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा होकर एक सभा की और उसके बाद प्रदर्शन करते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और अनाप शनाप तुगलकी फरमान जारी कर रही है। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की मुख्य मांगे हैं कि आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में ना बदला जाए, 3 से 6 वर्ष के लाभार्थियों को ग्रुप बनाने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाए और सरकार द्वारा रिचार्ज और ट्रेनिंग भी दी जाए, तभी हम ऑनलाइन काम कर सकेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी में जो सैनिटरी किट महिलाओं के लिए दी जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध करवाई जाए और मांग करते हैं हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में जो दूध लाभार्थियों के लिए दिया जा रहा है वो एक ही फ्लेवर का दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में पिछले 8 महीनों से केंद्र का मानदेय नहीं मिल रहा है, उसे तुरंत प्रभाव से वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 में आंगनबाड़ी के सभी कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा दिया है। उन्होंने कहा कि ये मांगे हमारी काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। मांगों को लेकर हरियाणा सरकार की राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर जमकर प्रदर्शन किया। मैं जरनैल सिंह, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ कैथल। आज हमारे प्रदर्शन के 2 मुख्य मुद्दे हैं। जो मुख्य मुद्दा है वो हरियाणा सरकार जो पंजाब हरियाणा से किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के 3 काले कानूनों के विरोध में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, उनके रास्ते के अंदर हरियाणा सरकार रोड़ा बनी हुई है, उनके ऊपर लाठियां चला रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं। सर्व कर्मचारी संघ पूरे हरियाणा के अंदर सरकार के इस प्रताड़ना का निंदा करता है और मांग करता है कि प्रजातंत्र के अंदर सबको अपनी जायज मांग रखने का अधिकार है। किसानों की जो मुख्य मुद्दे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि मंडी सिस्टम खत्म होना, MSP खत्म होना, अनलिमिटेड स्टॉक और ठेका खेती, ये कहीं भी किसान मजदूर के साथ आम आदमी के हित के अंदर नहीं है। सरकार को इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और किसानों के साथ बातचीत के अंदर समाधान उनकी मुख्य मांगों का करे। इस बात को लेकर के आज हम पूरे देश के किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा जो मुख्य मुद्दा है वो आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन की कई बार बातचीत महिला एवं बाल विकास मंत्री से हो चुकी है, लेकिन वो उनकी जो जायज मांगे हैं उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। वो भी आज अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन महिला एवं बाल विकास मंत्री को देने आई है। सर्व कर्मचारी संघ उसका समर्थन करता है। मेरा नाम नीतू है, मैं कैथल जिला की सेक्रेटरी हूँ। जो आज का प्रदर्शन है वो हमारी कोई नई मांग नहीं है, वही हमारी पुरानी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही। मुख्य मांग है हमारी, जो हमारा सेंटर का बजट है वो नहीं आ रहा 4 महीनों से, और 6 महीनों से 2.5 साल से हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया है वो नहीं दिया जा रहा, और हर रोज़ तुगलकी फरमान सुनाए जा रहे हैं हमें। हर रोज़ नई मतलब रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो भी ऑनलाइन डिजिटल। हम ऑनलाइन रिपोर्ट देने से मना नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें सरकार अपने खुद का मोबाइल दे और उसमें मोबाइल खर्च डलवाए और उसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग दे। हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब हम आंगनवाड़ी सेंटर का कोई सामान अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम जो अपने घर का सामान अपने आंगनवाड़ी सेंटर में यूज़ क्यों करें। बोल देते हैं कि आपके पास फ़ोन है, बिल्कुल है हमारे पास फ़ोन, लेकिन वो हमारे यूज़ के लिए, हमारे घर के कामों के लिए, ना कि सरकारी कामों के लिए। अगर सरकार को सरकारी काम करवाने हैं, हमें मोबाइल फ़ोन दिए जाएं, उनमें रिचार्ज करवाया जाए और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग दी जाए। और जो हमारा ये सेंटर का बजट रहता है ये तुरंत इनका भुगतान किया जाए, और जो हमारा 2.5 साल से सेंटरों का किराया नहीं दिया जा रहा ये हमें तुरंत दिया जाए। इन सब मांगों को लेकर आज का प्रदर्शन हमने किया। जी हाँ, हमने आज कमलेश ढांडा जी को अपना ज्ञापन सौंपने की मांग रखी थी। नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राष्ट्रीय सचिव व CITU की राज्य सचिव हूँ। जो साथी आज का भी जो प्रदर्शन है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का, हमारा 10 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से बातचीत हुई थी और उन्होंने खुद एक फैसला किया था कि वर्कर हेल्पर को मजदूर का दर्जा दिया जाएगा, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये सब तो लागू कहाँ करना था सरकार ने। 6 महीने से हमारी पूरे हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय नहीं मिला है और 2 साल से लगातार जो है आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया नहीं है। दूसरा जो कह रहे हैं
कि जो पंजाब के किसानों को बैरिगेटर लगा के नया गांव में रोका गया और उनके समर्थन में हमारी आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील तमाम मेहनत कश लोग जो गए और जो बैरिगेटर तोड़े गए और उनको लेके जो FIR की बात है, इस पे हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ट्रेड यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या वो उग्रवादी थे? वो किसान है इस देश के, वो अन्नदाता है इस देश के, और अगर वो खेती करना छोड़ दे तो चाहे मंत्री हैं चाहे संतरी हैं, किसी को एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। और हम आगे भी कह रहे हैं कि सरकार अगर आगे भी ऐसी हरकत करती है, बैरिगेटर लगाती है, पत्थर अड़ाती है, और CITU का भी ये फैसला है कि जो किसान दिल्ली के अंदर कुछ कर चुके हैं, जो सरकार कह रही है कि हमने अनुमति दे दी है किसानों को, मैं कहना चाहती हूँ CITU की तरफ से, समस्त राज्य कमेटी की तरफ से अनुमति नहीं, वो हलक में डंडा दे के दिल्ली के अंदर घुसे हैं। और आने वाले टाइम में CITU से संबंधित तमाम यूनियनें आज फील्ड के अंदर तैयारी करें, हम दिल्ली कूच करेंगे, किसानों का समर्थन करेंगे। FIR से डरने वाले नहीं हैं, बेशक जेलों के अंदर डाल दो, बेशक पर्चे दर्ज और ज़्यादा कर दो, जितनी धाराएं लगानी है लगाए सरकार, लेकिन हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम अपने देश को बिकने नहीं देंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं इस जिले का किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। आज जो ये धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये केवल कैथल में नहीं, पूरे देश में किसानों के समर्थन में हो रहे हैं। आज जो हमला है वो खेती के ऊपर हमला है, खेती का मतलब है देश के ऊपर हमला है। इसमें 90% जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। और हमारा जो एजिटेशन चला हुआ है किसानों का, हम बिल्कुल पढ़ करके गए अपने दिल्ली में, 6 महीनों का राशन है हमारे पास। और इस आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे, उस समय तक चलाएंगे जब तक ये तीनों बिल, जैसे जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है या जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये जो काले कानून है, और मुख्य रूप से जैसे बिजली बिल 2020 है, जो जब तक ये वापस नहीं होते ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये जो आंदोलन है, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें किसानों में, मजदूरों में, छात्रों में, कर्मचारी में है। और हम इस आंदोलन को लेकर गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर कमेटियां बनाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे और दिल्ली में टर्न बाय टर्न हम लोगों को भेजते रहेंगे। आज हमारा जो प्रोग्राम है इन साथियों के, किसानों, मजदूरों के साथ, कच्चे कर्मचारियों के साथ, महिलाओं के साथ मिलकर ये हो रहा है। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।